हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोय। इसका क्या मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, ये 2 पार्ट्स में रहेगा ये चैप्टर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, आप अपने साथ अपनी बुक और एक पेंसिल लेके बैठे। ठीक है, मैं कुछ लाइनें अंडरलाइन कराऊंगा इस बुक में, तो आप वे अंडरलाइन कर लेना, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी और आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जीव जीवाणु आपने देखे होंगे। फ्रेंड एंड फोई। फोई का मतलब होता है दुश्मन, फ्रेंड का मतलब आप सबको पता है दोस्त होता है, फोई का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। ये कह रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे दोस्त हैं या हमारे शत्रु हैं, वो सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यू हैव बीन यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। आपने बहुत तरह के प्लांट और एनिमल देखे होंगे, यानी कि पेड़ पौधे, और एनिमल्स का मतलब जानवर होता है। ठीक है, however there are others living organisms around us which we cannot see with eyes alone। ये कह रहा है कि और भी हमारे आसपास हमारे चारों तरफ और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित जीव जंतु हैं, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, उन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface get covered with a ग्रेस वाइट पैचेस। ये कह रहा है कि जो ब्रेड होती है, जो ब्रेड ब्रेड आप खाते होंगे, जो खाने वाली ब्रेड होती है, वो जो रेनी सीजन होता है यानी कि बारिश का मौसम होता है, तो उसमें क्या होता है, वो ख़राब हो जाती है। इसका सरफेस पे क्या हो जाता है? एक ग्रेस वाइट पैच बन जाता है, जैसे हरा हरा सा सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ आ जाता है। ठीक है, ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रो ए मैग्नीफाइंग ग्लास। हमें क्या करना है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको देखना है। यू विल सी, आप देखेंगे, टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। आपको कुछ टीनी छोटे छोटे काले काले गोल गोल से स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। डू यू नो वट दीज स्ट्रक्चर्स आर? क्या आपको पता है ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? वेयर डिड दिस कम फ्रॉम? ये कहाँ से आए? ठीक है, माइक्रो 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक्टिविटी देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक्टिविटी 2.1 में कलेक्ट सम मॉइस्ट सोयल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर। ये कह रहा है कि आपको एक मिट्टी मिट्टी लेनी है एक बीकर में। ठीक है, खेत से। मॉइस्ट का मतलब होता है गीली मिट्टी, और उसमें क्या करना है? वाटर डाल देना है। आफ्टर सोयल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड, जब जो सोयल के पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, जब वो सेटल्ड हो जाएं, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। ये कह रहा है फिर उस जब आपको क्या करना है, आपको खेत से कहीं से भी गीली मिट्टी उठानी है, उसको एक बीकर में डालना है, फिर उसको उसके अंदर पानी डाल के डिज़ोल्व कर देना है। फिर थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ दोगे, तो क्या होगा? मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, तो जो ऊपर जो पानी बचेगा उसकी एक ड्रॉप लेनी है और उसको आपको माइक्रोस्कोप के नीचे करके देखना है। बस ये है इसमें। फिर कह रहा है एक्टिविटी 2 के अंदर, टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। आपको एक तालाब से कुछ बूंद पानी लेना है और उसको ग्लास स्लाइड पे छिड़कना है, स्प्रेड करना है, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। ठीक है, उसमें क्या दिखेगा ये अभी आपको एक्सप्लेन करेगा इसमें। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? आपको दिखेगा जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसमें आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे, चलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है दीज ऑब्जर्वेशन शोज दैट वाटर एंड सोयल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि जो पानी है और जो सोयल है, मिट्टी है, वो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरी पड़ी है, और उनको क्या करते हैं? हम उनको माइक्रोब्स की कैटेगरी में रखते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज एंड दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज। ये कह रहा है कि ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, सिंपल आंखों से नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज आर, इनमें से कुछ फंगस होते हैं जो ब्रेड पे ग्रो हुए थे, आपने देखा था। कैन बी सीन, जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। और
विच कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद के बिना नहीं देख सकते। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। फिर कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर पार्ट। ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो कौन से हैं वो ग्रुप? बैक्टीरिया, फंगी बोलते हैं इसको, या कोई फंजाई भी बोल देता है, प्रोटोजोआ और सम एल्गी। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं, वैसे भी इसने हाईलाइट करके रखा है। Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। ठीक है, ये हो गया। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए हैं फिगर 2.1 से लेकर 2.4 के अंदर। अभी हम फिगर्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये स्पाइरल बैक्टीरिया है, ये है रोड शेप्ड बैक्टीरिया। स्पाइरल का मतलब होता है मुड़ा हुआ, स्प्रिंग के जैसा होता है, उसको स्पाइरल बोल देते हैं। रोड शेप होता है, रोड यानी कि सीधी होती है उसको, इसलिए रोड शेप बैक्टीरिया बोल दिया उसको। फिर ये आप देख सकते हैं, ये अमीबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ हैं। ये क्या है? प्रोटोजोआ, ये दोनों। ये एल्गे हैं, क्लेमिडोमेंस, और एक और है, ये क्या है? स्पिरोग्रा, क्या है पता नहीं, इसका नाम अजीब सा नाम है। ठीक है, और बाकी नीचे देख सकते हैं ये फंजाई है। ये ब्रेड मोल्ड, ये देखो ब्रेड के ऊपर ये होता है, वो हरा हरा जो दिखाई देता है ना, जब ब्रेड खराब हो जाती है तो उसके ऊपर ग्रीनिश ग्रीनिश आ जाता है, तो ये होता है ब्रेड मोल्ड। पेंसिलिन ये होता है। ठीक है, एस्परगिल्स, इनके नाम थोड़े अजीब हैं, तो इनको नाम ध्यान से देखना, क्योंकि इनके नाम याद करने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, फिर आते हैं वायरस। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरस जो होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं। However, reproduce only inside the cells and host organisms, which may be the bacterium, plant and animals. Some of viruses are shown in this figure. ये कह रहा है कि जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये सिर्फ सेल के अंदर ही होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ये बाहर नहीं होते। और जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं प्लांट और एनिमल के अंदर भी एक ही सेल में रहते हैं। ठीक है, सम ऑफ वायरस इसने दिखा रखे हैं। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कोज्ड बाय द वायरसेस। ये देखो वायरस से होने वाली बीमारी है, तो आपसे पूछ सकता है वायरस से कौन सी बीमारी होती हैं, तो आप इस लाइन को अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, फिर आपको बता सकते हैं। ठीक है, फिर आता है सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कोज्ड बाय वायरस। यानी कि खतरनाक सीरियस डिजीज होते हैं, जो खतरनाक बीमारी होती है, ये वायरस के कारण ये भी होती है। चिकन पॉक्स होती है जिसको माता बोलते हैं। ठीक है, पोलियो तो आपको पता ही है, छोटे बच्चों को दवाई पिलाई जाती है। डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। ये जो बीमारी होती हैं ये प्रोटोजोआ से होती है। वेरस टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरियल डिजीज होती हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ द दिस माइक्रो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने 6th और 7th क्लास में आप पढ़ा होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिए हैं। ये प्रोटोजोआ हैं, ये फंजाई हैं, और ये वायरस हैं। ये देखो वायरस के स्ट्रक्चर आपको दिखा रखे हैं। ये वायरस आपने देखे होंगे इंग्लिश मूवीज़ में, ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कह रहा है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। ये कह रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रहते कहाँ पे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर। ये कह रहा है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, कुछ जिसमें सिर्फ सिंगल सेल होती है, सारे काम एक ही सेल करती है, और कुछ में क्या होता है बहुत सारी सेल होती है, मल्टी सेल होती है। सिंगल सेल का एग्जांपल आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया, सम एल्गे और प्रोटोजोआ। और मल्टी सेलुलर में लिख सकते हैं एल्गे एंड फंजाई। एल्गे दोनों में है, कुछ एल्गे सिंगुलर सेल होते हैं, कुछ एल्गे मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। ये किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। एंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, ये
बर्फ़ जैसे ठंडे एरिया में और गर्मियों में भी, और जो डेजर्ट्स होते हैं, मरुस्थल होते हैं, वहाँ भी रह सकते हैं। ठीक है। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। ये जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी बॉडी में भी होते हैं, और ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्यों की बॉडी में भी पाए जाते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पैदा होते हैं, रहते हैं, कुछ ऐसे ही रहते हैं बिना किसी की मदद के। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन बी लिव। अमीबा होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो अकेला रहता है पानी में। और जो फंजाई होता है और बैक्टीरिया होता है, ये इनकी कॉलोनीज होती हैं, ये बहुत सारे एक साथ रहते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल। कुछ होते हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, मतलब लाभदायक होते हैं। सम होते हैं या और बाकी कुछ होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बीमारियां भी पैदा करते हैं। तो अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे आता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि मित्र। फ्रेंडली का आपको पता है, ये फ्रेंड का मतलब मित्र होता है, दोस्त होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग उद्देश्य यानी कि पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। ये दही बनाने के काम आता है, ब्रेड बनाने के काम आता है, केक बनाने के भी काम आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ये देखो, एल्कोहल शराब बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को साफ़ करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, ऑर्गेनिक वेस्ट होती है, वेजिटेबल्स भी यानी कि सब्जियों के छिलके होते हैं, और जो एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं, ठीक है, उनको भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म कर देते हैं। ये क्या करते हैं? आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? उसको यूजेबल बैक्टीरिया क्या करते हैं? उनको ख़त्म कर देते हैं, मिट्टी बना सकते हैं। जैसे कोई फल सब्जियों के पत्ते वगैरह रहते हैं, तो उनका क्या बना देते हैं? खाद बना देते हैं। ठीक है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। बैक्टीरिया होते हैं वो भी हम यूज़ करते हैं दवाइयाँ वगैरह बनाने के लिए। एग्रीकल्चर में क्या होता है? सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम इन बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ कैसे होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन से। मतलब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन की पूर्ति कर देते हैं उसमें, सोइल में, और उससे क्या होती है? सोइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है। फिर कह रहा है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यानी कि दही और ब्रेड का बनाना। तो आपने यू हैव लर्नड इन क्लास सेवन्थ क्लास में पढ़ा होगा दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। जो मिल्क होता है, दूध होता है, वो कर्ड यानी कि दही में बदल जाता है बैक्टीरिया से। ये देखो, ये लड़की क्या कर रही है? आई सा दैट माई मदर एडिड ए लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। ये देखो, ये कह रही है कि मेरी मम्मी को मैंने देखा है कि वो गर्म दूध में थोड़ी सी दही डाल देती है ताकि कल के लिए दही बन सके। आपने भी देखा होगा अपने घर पे, और नहीं देखा तो आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हो कि दही कैसे जमाया जाता है। उसके अंदर थोड़ी सी दही डाली जाती है पहले दिन रात को, और फिर सुबह तक उसकी सारे की दही बन जाती है। ठीक है। ये कह रहा है कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कर्ड के अंदर, दही के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दिस बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होता है उसमें। ये बात आप अंडरलाइन कर लेना कि आपसे पूछा जा सकता है दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। प्रमोट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? दही बनाने में हमारी सहायता करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये क्या करता है? मिल्क को कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है दही में। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया से हम क्या क्या और बनता है? ये लाइन भी अंडरलाइन कर लेना। बैक्टीरिया से हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या बनाते हैं? चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। जैसे चीज़ पनीर होता है, पिकल्स अचार होता है, और भी बहुत सारे बनाते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा इडलीज एंड
भारत रस, भटूराज, सॉरी भटूराज, इडलीज एंड भटूराज इज कार्ड। कैन यू गेस वाई? अभी ये कह रहा है देखो, सूजी होती है और इडली होती है या भटूरा होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, दही डालते हैं, ठीक है। क्या आपको पता है? कैन यू गेस वाई? क्या आपको पता है कैस क्यों डालते हैं? अब एक्टिविटी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। टेक हाफ के जी फ्लोर, आधा किलो आटा लेना है या फिर मैदा लेना है, उसके अंदर क्या करना है, सम शुगर, कुछ मीठी चीनी डालनी है, एंड मिक्स विद वार्म वाटर, और गर्म वाटर में उसको क्या करना है, मिक्स कर देना है। और फिर क्या कह रहा है, एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, यीस्ट पाउडर आता है वो डाल के उसमें रख देना है। और फिर उसको क्या करना है, गूंथना है, जैसे आप बोलते हैं ना चून को सनते हैं, वैसे वो करना है, ठीक है। सॉफ्ट डफ धीरे धीरे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 घंटे बाद आपको क्या लगेगा, डिड यू फाइंड डफ राइजिंग, ठीक है। मैदा विद यीस्ट पाउडर देखो ऐसा हो जाएगा, आप रखोगे उसको ऐसे, थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा, फूल जाएगा वो। इसमें क्या होता है, रीस्ट प्रोड्यूस रैपिडली, यीस्ट क्या होता है, वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, मतलब एक दूसरे पैदा होते रहते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है जनना या पैदा करना या जीवन देना, ठीक है। वो कैसे बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन से हो जाता है। यीस्ट प्रोड्यूस रेपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये कह रहा है यीस्ट जो होता है, यीस्ट एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है कि रिप्रोड्यूस करता रहता है और पैदा करता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, रेस्पिरेशन करता है तब। यीस्ट माइक्रोब्स हैं, लेकिन वो क्या होता है, यीस्ट एक माइक्रोब है, वो सांस तो लेता है तो जीवित, तो इसलिए वो रिप्रोड्यूस भी करता है और सांस भी लेता है, सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। बबल्स ऑफ द गैस फिल इन, ये कह रहा है कि जो डो बनेगा उसमें क्या होता है, गैस होती है, गैस से क्या होता है, बबल्स बन जाते हैं और उसके वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसलिए ये फूल जाता है। दिस इज द बेसिक ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स एंड पेस्ट्रीज एंड केक। तो इसी तरह से ये क्या कह रहा है, यीस्ट जो होता है, यीस्ट क्या होता है, वो बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत यूज़ किया जाता है। बेकिंग इंडस्ट्री वो यूज़ होती है जो ब्रेड, केक्स और पेस्ट्रीज वगैरह बनाती हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे केक है वो फूला हुआ होता है, ब्रेड है वो भी फूली हुई होती है, ठीक है। फिर आता है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम कमर्शियली यूज़ कैसे करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम उनका लार्ज स्केल पे यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ करते हैं शराब बनाने के लिए। वाइन भी शराब होती है। और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है विनेगर, विनेगर हमारा सिरका होता है, कहीं पे इसको सिरका बोलते हैं, कहीं पे विनेगर भी बोलते हैं। ये हमारा किचन में यूज़ होता है, ठीक है। यीस्ट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट आप देख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल और वाइन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज़ ग्रोन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस एंड क्रस्ट फ्रूट जूसेस एटसेट्रा। यीस्ट कहाँ से मिलता है हमें, यीस्ट मिलता है हमें नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स, नेचुरल शुगर पे मिलता है। ये कहाँ पे मिलता है, ग्रेन्स पे, लाइक बार्ले, और बार्ले क्या होता है, चना, गेहूँ, चावल, और या फिर क्रस्ट फ्रूट जूसेस, उन पे हमें मिल जाता है यीस्ट। ये कह रहा है टेक 500 ml, आधा लीटर हमें क्या करना है, बीकर लेना है, उसके अंदर क्या करना है, 3/4 यानी कि 1 पार्ट उसमें छोड़ देना है और 3 पार्ट उसमें भर देने हैं, किससे, पानी से। डिजोल्व 2 या 3 चम्मच उसमें क्या करना है, शुगर डालना है। ऐड हाफ ए स्पून ऑफ, फिर आधा चम्मच क्या करना है आपको, ईस्ट पाउडर डाल देना है शुगर सॉल्यूशन के अंदर। फिर इसको वार्म प्लेस पे रख देना है 4-5 घंटे के लिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, फिर आपको स्मेल सुननी है तो आपको कैसी स्मेल आएगी ये सब देखना है। अब ये कह रहा है दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल, आपको शराब की जैसी स्मेल आएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो शुगर है, जो चीनी थी, वो कन्वर्ट हो जाती है एल्कोहल में, किसकी मदद से, ईस्ट की मदद से। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। आप ये लाइन अंडरलाइन कर लें,
कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन, इसका नाम इस साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया गया। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। लुइस पास्चर नाम का एक था, इसने फर्मेंटेशन जो ये टेक्निक है, जो ये प्रोसेस है, इसको इसने फाइंड आउट किया था। ठीक है। फिर आता है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिन में कैसे यूज होता है? Whenever you fall ill, doctor may give you some antibiotic tablets, injections such as penicillin। ये कह रहा है कि आप जब भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको क्या करता है? एंटीबायोटिक टैबलेट देता है या कैप्सूल देता है या इंजेक्शन लगाता है, जैसे कि पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाता है। द सोर्स ऑफ मेडिसिन इज, जो सोर्स होता है मेडिसिन कहाँ से आती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आती है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो ग्रोथ होती है, यानी कि उनका जो बढ़ना होता है, उनको रोक देते हैं या फिर उनको मार देते हैं। सच ऐसी मेडिसिन को क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक टैबलेट का हम का यहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे चोट वगैरह पे घाव वगैरह लग जाता है, तो वहाँ पे हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं ज़्यादातर। दीज डेज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो एंटीबायोटिक होती है वो बैक्टीरिया और फंजाई से बनाई जाती है, जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिसिन और एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द, ये कुछ मेडिसिन हैं जिनके नाम बताए गए हैं। कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम, जो फंजाई और बैक्टीरिया से बनाई गई हैं। जो द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ गिने चुने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे ये बनाई जाती है। ये नहीं है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की गुद्दी पकड़ी और आजा भाई बना, उससे नहीं बनती ये। ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबल इन्फेक्शन इन एनिमल। ये जो होती हैं, कुछ जो पोल्ट्री फार्म वगैरह होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह होता है, उनको भी चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़। ये जो बहुत सारे प्लांट डिजीज़ होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ की जाती है। फिर आता है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है? व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। ये क्या कह रहे हैं कि जो जब हमें कोई बीमारी होती है माइक्रोब्स की, तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती, क्या बनाती है? एंटीबॉडीज़ बनाती है उन चीज़ों से लड़ने के लिए, उन बीमारियों से लड़ने के लिए। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ ये कह रहा है कि हमारी बॉडी फिर तैयार रहती है, जब दोबारा माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर आती है तो हमारी बॉडी उनसे फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार रहती है। सो इफ डेड एंड वीक माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल्स देन प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। ये कह रहा है कि जो माइक्रोब्स हैं, जो वीक माइक्रोब्स हैं या डेड माइक्रोब्स हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, कुछ स्वस्थ बॉडी है उसके अंदर आ जाते हैं, तो हमारी बॉडी क्या, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इन सबको मार देते हैं। ठीक है। एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी बना देती है और फिर उन माइक्रोब्स को मार देती हैं जो बीमारियां फैलाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। द एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़। ये कह रहे हैं फ्रॉम कॉजिंग माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी बॉडी में बीमारियां बनाते हैं, इसलिए हम एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बन जाते हैं और वे वहीं रहते हैं और बीमारियों से लड़ते रहते हैं। दिस इज़ हाउ वैक्सीन, ऐसे ही क्या होता है, वैक्सीन ऐसे ही वर्क करती है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से ही हम इन सब बीमारियों का इलाज करते हैं। वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाना, और वो एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं? माइक्रोब्स को मार देते हैं। ये होती है वैक्सीनेशन। ये कह रहा है हमारे चाइल्डहुड में जब हम बच्चे थे तो हमें बहुत सारे इंजेक्शन लगाए गए थे बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए। क्या आप उन इंजेक्शन की लिस्ट बना सकते हैं और कौन सी बीमारियों से वो लड़ने से हमें कौन सी बीमारियों से हमें बचाते थे? तो ये आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि आपको बचपन में कौन से इंजेक्शन लगवाए गए थे।
ठीक है। जैसे चिकन पॉक्स का लगता है, खसरा या खसरा बोलते हैं, खसरे का लगता है, ऐसे 3-4 इंजेक्शन लगते हैं सबको, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज, नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल नियर बाई हॉस्पिटल्स। ये बहुत ज़रूरी हैं बच्चे को बीमारियों से बचाने के लिए, और जो आसपास हॉस्पिटल हैं उनमें सब में ये पाई जाती हैं, सब में मिल जाती हैं। और आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिखाई होगी पेपर में, आपने कभी एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा न्यूज़पेपर में, टीवी में। और प्रोटेक्शन, जैसे बच्चों को पोलियो से बचाना है, प्लस पोलियो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है। आपको आपने सुना भी होगा 2 बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन बोलते रहते हैं, इस रविवार बच्चे को पिलाए 2 बूंद जिंदगी की पोलियो, वो भी एक वैक्सीन ही होती है। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स इराडिक्शन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक स्मॉल पॉक्स होती है, माता बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, इससे बचाने के लिए एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया था, मतलब वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अभियान चलाया गया था। दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब क्या है, जो वैक्सीन है वो एक बहुत बड़े पैमाने पे बनाई जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो इंसानों को और जानवरों को बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए मदद करती हैं। अभी आता है इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी। सोयल फर्टिलिटी क्या होता है, यानी कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाते हैं ये माइक्रोब्स जो होते हैं, ठीक है। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे आपने देखी होगी, काई को भी बोलते हैं एल्गे। तो ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेके सोयल के अंदर दे देते हैं। आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 70% से ज़्यादा नाइट्रोजन है। तो उसमें क्या होता है, जो हम फसल उगाते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी से नाइट्रोजन वो फसल सोख लेती है, और उससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। लेकिन जो ये एल्गे होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं और उसको मिट्टी में छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो नाइट्रोजन है वो बैलेंस हो जाता है, मिट्टी में बैलेंस, दोबारा से नाइट्रोजन आ जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है। और जो ये काम करते हैं जो माइक्रोब्स, उन माइक्रोब्स को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स, क्योंकि वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। अगर कम हो जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके मिट्टी में छोड़ देते हैं। ये देखो, इसने दिखाए भी हैं, ये ऐसे होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गे। फिर अगला टॉपिक है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। बूजो एंड पहेली हैज़ ऑब्जर्व दैट द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। ये कह रहा है कि बूज और पहेली देखते हैं कि जो स्कूल का गार्डनर है, माली है, वो क्या कर रहा है, खाद बना रहा है। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स। अपने दोस्तों के साथ बना रहा है। कैसे बना रहा है, वो वेस्ट कलेक्ट कर रहा है। कौन सा वेस्ट कलेक्ट कर रहा है, प्लांट्स का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, और आसपास के जो घर हैं उनसे और गार्डन से वो पत्ते वगैरह को उठा रहा है, इकट्ठे कर रहा है। दे पुट दैम इन ए पिट, एक गड्ढे में डाल देता है, और उसको क्या करता है, वेस्ट को डिस्पोज मतलब डिस्पोज होने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देता है। एक गड्ढा खोदता है, उसके अंदर दबा देता है उनको। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, गल जाते हैं, और खाद बन जाता है। बूजो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ डिड दे कुड हैपन। वो दोनों पूछना चाहते हैं कि ये सब कैसे हुआ। अभी एक्टिविटी में क्या कह रहे हैं, टेक 2 पॉट्स, यानी कि 2 पॉट्स, बर्तन होते, घड़े होते हैं, मिट्टी का घड़ा, और उसको क्या करता है, आधा मिट्टी से भर दो, एक पे ए लिख दो, एक पे बी लिख दो, और उनमें क्या करना है, प्लांट पुट प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए। पोर्ट ए है जो उसके अंदर प्लांट का जो पत्ते वगैरह होते हैं उनका वेस्ट होता है, वो रख दो। और एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, ये सब चीज़ें रख दो उसमें। पॉलीथीन बैग रख दो, एम्प्टी ग्लास बोतल रख दो, टूटा हुआ प्लास्टिक के खिलौने वगैरह रख दो। ये सब चीज़ किस में रखो, पोर्ट बी में रखो। पोर्ट ए में आपको सिर्फ जो प्लांट का वेस्ट है वो रखना है, और पोर्ट बी में क्या करना है आपको, पॉलीथीन बैग, ग्लास, टूटा हुआ कांच, या घर पे जो बर्तन, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, कप, चाय पीने वाले कप वगैरह होते हैं, वो सब रख दो उसमें, ठीक है। फिर एक साइड में रख दो। फिर 3-4 हफ्ते बाद उनको ऑब्जर्व करके देखना आपको, ठीक है। जो जो प्लांट वाला होता है उसमें तो मैन्योर खाद बन जाता है, और जो
जिसमें प्लास्टिक वगैरह डाला था आपने, वो ऐसे का ऐसे रहता है, उस पर कुछ नहीं होता, प्लास्टिक भी नहीं, प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, वो गलता नहीं है। फिर ये कह रहे टू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या आप इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आया, इफ सो व्हाट, तो आया तो क्या डिफरेंस था दोनों के बीच। यू विल फाइंड दैट द प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए, ये वही बात बता रहा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। प्लांट ए में जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, ये देखो वही कह रहा है, डिकम्पोज हो जाता है, और जो प्लांट वेस्ट है वो कन्वर्टर हो जाता है खाद में, मैन्योर बन जाता है माइक्रोब से। और ये क्या है, द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कुड बी यूज्ड इन प्लांट अगेन, जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे इस प्रोसेस से वो प्लांट दोबारा से यूज़ कर सकता है। और फिर पोर्ट बी है, उसमें पॉलीथीन बैग्स हैं, एम्प्टी ग्लासेस हैं, बोटल्स हैं, टूटे हुए खिलौने हैं, वो उनमें कोई चेंज नहीं आता। और जो माइक्रोब होते हैं वो उन पे काम नहीं करते, वो उनको कन्वर्ट नहीं कर पाते, उनको खाद में नहीं बदल पाते। ये कह रहे हैं यू ओफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आपने कभी देखा होगा जो पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं वो क्या होते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ऑर्गेनिक खाद में बदल जाते हैं। वो उनकी बॉडी, जैसे कोई मरा हुआ जानवर है तो उसकी बॉडी क्या होती है, उसकी बॉडी गल जाती है, डिकम्पोज हो जाती है और खाद में बदल जाती है। ऐसे ही जो पेड़ पौधे रहते हैं वो भी खाद में बदल जाते हैं, मिट्टी बन जाती है उनकी। यू फाइंड दैट दे डिसपियर समटाइम्स, ये कह रहा है अगर कहीं पे खुले में गिरे हुए हैं तो थोड़ी देर बाद देखोगे आप वो गायब हो जाते हैं। ये क्या क्यों होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है प्लांट और एनिमल का, उनको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड, ये सब्सटेंस जो टूट गया, न्यूट्रिएंट इनके बन जाते हैं, जो इनसे न्यूट्रिएंट बनते हैं वो दोबारा से पेड़ और जानवर यूज कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड एट डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट, तो ये इस तरह से एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। जैसे कहीं पे कोई जानवर मरा पड़ा है तो बदबू आती रहती है, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो गायब हो जाता है। गायब क्यों हो जाता है, जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो उसको खा जाते हैं, उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। और सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने के बाद क्या होता है, वो मिट्टी बन जाता है और उसमें मिट्टी में मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर मेरा पढ़ावे आपको समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।